पाकिस्तान में एहतसाब के नाम के ऊपर हमेशा विच हंट होता रहा और एहतसाब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, सियासी मुखालफिन की तोड़ के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, और जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहे किसी बंदे को अगर पकड़ के बंद करना हो तो उस काम के लिए भी सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपने मुखालफिन को बंद करने के लिए और तड़पाने के लिए भी इसी कानून का सहारा लेती हैं। ये नैब वाला लॉ तो मुशर्रफ ने बनाया था, इससे पहले सैफुर रहमान का एहतसाब सेल हुआ करता था, वो भी यही काम करता था। कोई एक दौर भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने अकाउंटेबिलिटी को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में करने की कोशिश की हो। तो नैब ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया है, शायद किसी भी और लेवल की करप्शन, किसी और लेवल की पुअर गवर्नेंस ने उतना नुकसान ना किया हो जितना पिछले 20-22 सालों में नैब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। सरकारी मशीनरी फैसला लेने से गुरेज करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग गए। IPP से ये काम शुरू हुआ था और फिर ये चलता रहा, रुका नहीं, इसने ब्रेक लगाई नहीं। अभी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और हुसैन दाऊद एंग्रो वाले, और पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायाकारों में से एक नाम है। इन सब को पकड़ के, क्योंकि शाहिद खाकान को या मिफ्ता को अंदर बंद करना मकसूद था, तो उससे जुड़े हुए तमाम नाम जो थे उनको पकड़ के हमने एक रेफरेंस में डाला और 20-22 साल तक ये कहना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त उछाली गई करप्शन के नाम के ऊपर। और 22-24 साल ये जो नैब का पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम ने आखिर में जाके उगला क्या है, ये 2019 में जुलाई के महीने में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया था, कई महीने पाबंद सलासल रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बरी कर दिया गया। ये वो मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ ला खड़ा किया। हुसैन दाऊद, बहुत से लोग शायद उनसे तारुफ़ उनका ना हो, उनका अभी जो चंद एक दफ़ा मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है तो वो आपको बाकायदा लेक्चर कर रहे होते हैं गुड करेक्टर और गुड मैनर्स के ऊपर। CGM, ये उन्होंने अपने बिज़नेस का एक वो नए कोई SOPs वज़ा किए हुए हैं CGM के नाम से, करेक्टर एंड गुड मैनर्स। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में अभी रिसेंटली उनका एक लेक्चर था, मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें सेंट्रल पीस जो उनका पूरी बिज़नेस मैनेजमेंट की अप्रोच का या इकॉनमी का वो ट्रुथ है। तो उस शख्स को भी हमने कहा कि ये इस टर्मिनल के अंदर, करप्शन के अंदर ये भी मुलव्वस है। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के उन सियासतदानों में से जिनको मैं कहता हूँ कि ये बहुत रख रखाव वाले आदमी है। मिफ्ता इस्माइल, कोई करप्शन का चार्ज उसके ऊपर नहीं था, लेकिन सारों ने एक ही सज़ा पाई। आज प्रोग्राम में ये सारे हमारे साथ शामिल होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी और मिफ्ता साहब भी, तो इनसे पूछेंगे कि असल कहानी थी क्या, शुरू कैसे हुई, इनको सज़ा देने का सबब क्या था।